अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। अमेरिका और ईरान के दरमियान कई हफ्तों की शदीद जंग के बाद आखिरकार 2 हफ्तों का टेम्पररी सीज़ फायर एग्रीमेंट तय हो गया है, जिसके तहत दोनों तरफ ने फौरी तौर पर जंग रोकने पर इत्तेफाक किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सीज़ फायर के बदले में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को दोबारा खोलने और महफूज नेविगेशन इंश्योर करने पर भी जोर दिया गया है, जो ग्लोबल ऑयल सप्लाई के लिए इंतहाई अहम है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर सैयद अब्बास आरागची ने सीज़ फायर के बाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशों को सराहते हुए जंग ख़त्म करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। अमेरिका और ईरान के दरमियान हुई सीज़ फायर के बाद ईरान के रहनुमा मसूद पेज़ेश्कियान ने सीज़ फायर को अपनी शराइत की मकबूलियत और कुर्बानियों का नतीजा करार देते हुए कहा कि ये फैसला उनके शहीद रहनुमा आयतुल्लाह अली खामनेई की कुर्बानी और ईरान की आवाम की मुश्तरका कोशिशों का सिला है। उन्होंने जोर दिया कि आज के बाद भी कौम हर मैदान में एक साथ खड़ी रहेगी, चाहे वो डिप्लोमेसी हो, दिफा हो, सड़कों पर अवामी मौजूदगी हो या खिदमात की फराहमी का दायरा हो। इस बयान से ये पैगाम दिया गया है कि मुल्क हर फ्रंट पर मुत्तहिद रहकर आगे बढ़ने का इरादा रखता है और किसी भी सूरत हाल का मुकाबला मिलकर करेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा कामनेई ने सख्त वार्निंग देते हुए कहा कि अमेरिका के साथ 2 हफ्तों का सीज़ फायर जंग का खात्मा नहीं बल्कि सिर्फ एक टेम्पररी कदम है और हालात किसी भी वक्त दोबारा ख़राब हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि ईरान हमेशा होशियार है और ज़रूरत पड़ने पर जवाबी कार्रवाई के लिए भी तैयार रहेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये 2 हफ्तों का सीज़ फायर तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा चलने वाली टेंशन और तनाज़े के बाद हुआ है। फिलहाल डिप्लोमेसी के ज़रिए बातचीत शुरू करने की कोशिश जारी है, लेकिन दोनों तरफ से मुस्तकबिल में फिर से टकराव देखने को मिल सकता है। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के दरमियान 2 हफ्तों के सीज़ फायर का खैर मकदम करते हुए तमाम पार्टीज से अपील की कि वो इस मौके को मुस्तकिल अमन के लिए इस्तेमाल करें। उनके स्पोक्समैन के मुताबिक यूएन ने इस डेवलपमेंट को अहम पेशरफ्त करार दिया है और जोर दिया है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए लंबी मुद्दत का हल निकाला जाए, जबकि ग्लोबल सतह पर इस सीज़ फायर को टेंशन कम करने की तरफ एक बड़ा कदम माना जा रहा है। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान सीज़ फायर करवाने में मरकज़ी किरदार अदा करते हुए दुनिया की सियासत में अपनी अहमियत दिखाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शहबाज शरीफ ने सीधा मुदाखलत करते हुए दोनों तरफ को जंग रोकने पर राज़ी किया, जबकि डोनाल्ड ट्रंप की डेडलाइन के बिल्कुल करीब ये डील फाइनल हुई है। इस मीडिएशन के बाद 2 हफ्तों का सीज़ फायर मुमकिन हुआ, जिससे एक बड़ा मिलिट्री तनाज़ा टल गया। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान का यह किरदार इस बात की निशानी है कि वो अब ग्लोबल डिप्लोमेसी में एक अहम प्लेयर बन रहा है, जबकि इस सीज़ फायर के बाद भी परमानेंट अहम के लिए मुज़ाकरा जारी रहने का इम्कान है। भारत की हुकूमत ने यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के दरमियान होने वाले 2 हफ्तों के सीज़ फायर का खैर मकदम करते हुए कहा कि ये कदम इलाके में मुस्तकिल अमन की तरफ एक अहम पेशरफ्त साबित हो सकता है। भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अपने बयान में जोर दिया कि टेंशन कम करने के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी ज़रूरी है और दोनों तरफ को बातचीत जारी रखनी चाहिए। साथ ही भारत ने यह भी वाज़ेह किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में बिना रुकावट नेविगेशन और तिजारती रवानी बरकरार रहनी चाहिए, क्योंकि ये ग्लोबल ट्रेड और ऑयल सप्लाई के लिए बहुत अहम रास्ता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पाकिस्तान की तरफ से ब्रोकर की गई यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के दरमियान सीज़ फायर डील को नरेंद्र मोदी की फॉरेन पॉलिसी के लिए शदीद झटका करार दिया है। पार्टी के रहनुमा जयराम रमेश का कहना है कि इस डेवलपमेंट से भारत का डिप्लोमेटिक रोल काफ़ी कमज़ोर नजर आया और पाकिस्तान का किरदार उभर कर सामने आया। कांग्रेस ने तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत इंटरनेशनल सतह पर अपनी स्ट्रैटेजी में नाकाम रही, जबकि ये सीज़ फायर पाकिस्तान की मीडिएशन के जरिए मुमकिन हुआ है। जम्मू एंड कश्मीर और कारगिल में यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के दरमियान सीज़ फायर के ऐलान के बाद लोगों ने खुशी का इजहार करते हुए सड़कों पर निकलकर जश्न मनाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीनगर, बुदगाम, बारामुल्ला और कारगिल के मुख्तलिफ इलाकों में हज़ारों अफराद ने रैली निकाली, ईरान के हक में नारे लगाए और झंडे उठाए, जबकि कई जगहों पर पटाखे भी फोड़े गए। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने इस सीज़ फायर को एक डिप्लोमेटिक कामयाबी करार देते हुए पाकिस्तान की मीडिएशन को सराहा। ये रिएक्शन फौरन सामने आया जब सीज़ फायर का ऐलान हुआ और इलाके में एक जज्बाती और सियासी माहौल देखने को मिला।
तेलंगाना में सेंसस 2027 का पहला मरहला 11 मई से शुरू होने जा रहा है, जिसमें हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन पूरे रियासत में चलाए जाएंगे। हुकूमत के मुताबिक ये प्रोसेस 11 मई से 9 जून तक जारी रहेगा और इस दौरान घरों की तफसीलात जमा की जाएगी। ये भी बताया गया है कि इस बार सेंसस पूरी तरह डिजिटल होगा, जिसमें मोबाइल ऐप के जरिए रियल टाइम डेटा कलेक्ट किया जाएगा। करीब 79,000 अफराद इस प्रोसेस में हिस्सा लेंगे, जबकि लोगों को सेल्फ एन्यूमरेशन की सहूलत भी दी गई है ताकि वो पहले ही अपनी मालूमात ऑनलाइन जमा कर सके। इसका दूसरा मरहला जो असल आबादी का हिसाब होगा वो फरवरी 2027 में मुकम्मल किया जाएगा और इस सेंसस को प्लानिंग और डेवलपमेंट के लिए इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। तेलंगाना हुकूमत ने अहम फैसला लेते हुए कैंसर को नोटिफाइबल डिजीज करार दिया है और अब रियासत में हर डायग्नोस्ड कैंसर केस को 1 महीने के अंदर रिपोर्ट करना जरूरी होगा। इस कदम का मकसद कैंसर के केसेस का सही डेटा जमा करना, अर्ली डिटेक्शन को बेहतर बनाना और हेल्थ प्लानिंग को ज्यादा मुअस्सर बनाना है। नए ऑर्डर के तहत सरकारी के साथ प्राइवेट हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, लैब्स और आयुष सेंटर्स भी तमाम केसेस और कैंसर से होने वाली मौत की रिपोर्टिंग के जिम्मेदार होंगे। हुकूमत के मुताबिक इससे एक स्ट्रॉन्ग सर्वेलेंस सिस्टम तैयार होगा, जिससे कैंसर के फैलाव और असरात को समझने में मदद मिलेगी। अथॉरिटीज ने कहा कि ये तमाम मालूमात कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी और सिर्फ पब्लिक हेल्थ प्लानिंग के लिए इस्तेमाल होगी। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।